हाँ भाई, सुनो जरा। ये बात है एक ऊंट और एक चूहे की। एक ऊंट कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नकेल चूहे के मुंह में आ गई। अब चूहा क्या था, अकड़ गया। नकेल को मुंह में खूब दबा लिया और बड़ी शान बड़ी रऊनत से ऊंट के आगे आगे चलने लगा। चूहा दिली दिल में कहने लगा, आज मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। मेरे अंदर तो इतनी ताकत है कि ऊंट जैसे जानवर भी मेरी पैरवी करते हैं। इधर चूहा ये सब सोच रहा था, उधर ऊंट को कश्फ के जरिए सारी बात समझ आ गई। ऊंट ने दिल में कहा, अच्छा, अगर आज तुझे सबक न सिखाया तो फिर मेरा नाम भी ऊंट नहीं। अभी तेरी सारी अकड़ निकलती है। दोनों चलते रहे यहां तक कि एक दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया जोरों पर था, पानी चढ़ा हुआ मौजे मार रहा था। दरिया की तेजी देखते ही चूहे की तो सिट्टी गुम हो गई। सारा जोश, सारी शेखी सब ठंडी पड़ गई। जो अकड़ थी वो भी हवा हो गई। ऊंट ने चूहे की हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? हैरान क्यों हो? भाई, तुम तो मेरे रहनुमा हो, आगे आगे चलने वाले हो। मर्दों की तरह हिम्मत दिखाओ, चलो दरिया में उतरो, खुद भी पार करो और मुझे भी कराओ। ये सुनकर चूहा कांपने लगा और बोला, अरे नहीं बाबा, क्या खाक उतरूं? दरिया बहुत गहरा है, तुगयानी पर है। मैं तो इसमें पड़ा तो मेरा नामो निशान भी न मिलेगा। ये मेरे बस का काम नहीं। ऊंट ने कहा, लानत है तुम्हारी औकात पर। फिर किस जोर पर इतनी शेखी बघार रहे थे? हटो जरा, मैं खुद देखूं तो सही दरिया कितना गहरा है। ये कहकर ऊंट ने दरिया में पांव रखा। कुछ आगे जाकर बोला, अरे ओ अंधे चूहे, ये तो मेरे जानू तक पानी है। तू इतनी बकबक कर रहा था कि दरिया बहुत गहरा है, इतने से पानी से डर गया? यही है तेरी बहादुरी? चूहे ने आजिजी से जवाब दिया, भाई तुम ठीक कहते हो, मगर तुम्हारी जिसामत और मेरी जिसामत में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज तुम्हारे लिए चींटी के बराबर है, वो मेरे लिए हाथी जैसी है। पानी अगर तुम्हारे जानू तक है तो मेरे कद से कई गुना ऊंचा है और मुझे डुबोने के लिए काफी है। ये सुनकर ऊंट बोला, होश में रहा कर, आइंदा ऐसी शेखी मत बघारना, वरना जलकर खाक हो जाएगा। डींगे हमेशा अपने जैसे में अच्छी लगती हैं। कहाँ ऊंट और कहाँ चूहा और उसकी बड़के। चह पिद्दी का शोरबा, तौबा कर तौबा। चूहा फौरन बोला, मेरी तौबा, 100 बार तौबा, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो और इस दरिया से बचा लो। चूहे की हालतें जार देखकर ऊंट को रहम आ गया। उसने कहा, अच्छा, चूंकि तू अपनी शेखी और गुरूर से बाज आ गया है, आओ मेरे कोहान पर बैठ जा। यहाँ तू हर तरह पानी से महफूज रहेगा। तेरे जैसे हजारों को मैं दरिया पार करा चुका हूं। और यूं ऊंट ने चूहे को दरिया पार करा दिया। साथियों, तो क्या समझ आया? भाई, बात साफ है। सलामती चाहिए तो पीर नहीं मुरीद बनो। बादशाही का शौक छोड़ो, बंदगी अख्तियार करो। जिसे कश्ती चलानी ना आती हो वो दरिया में कश्ती न गाले, वरना खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा। ऐसी रहबरी का क्या फायदा जो खुद भी भटकी हुई हो और दूसरों को भी भटका दे। बस भाई, यही थी हिकायत और यही था इसका सबक। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर दोबारा सुनने के आरजुमंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर लाइक और सब्सक्राइब न भी करो तो चलेगा, क्योंकि मेरी और आपकी मोहब्बत तो बेगर्ज है। फिर मिलेंगे। इलाही अमानत।